चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज द प्लांट किंगडम। तो प्लांट फिजियोलॉजी समझने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारे को पता चलती है, जैसे कि 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वहां पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी कि जो भी लाइफ हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, कैटेगराइज करते हैं। जहां पर मैंने इनको कैटेगराइज किया था किस किस चीज के अंदर, लाइफ को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा और एनिमेलिया। लेकिन यहाँ पर प्लांट किंगडम के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन हो रहा था, तो हुआ क्या था कि फंगस को भी पहले प्लांट किंगडम के अंदर डाला गया था। फंजाई अर्लियर क्लासिफिकेशन में एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। फंगस के अंदर सेल वॉल होती है, मोनेरा के अंदर सेल वॉल पाई जाती है और कुछ कुछ प्रोटिस्टेंट्स की होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। एंड सेल वॉल इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। तो इस वजह से उनको प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया था। बट नाउ दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द किंगडम, से निकाला गया। आर.एस. पिटेकर ने इनको निकाला। ठीक है। सो जैसे साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आर नॉट एल्गी एनीमोर, वो भी एल्गी नहीं है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हुआ था। तो प्लांट्स के लिए भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं प्लांट्स हमारे पास टोटल 5 तरीके का होता है। देयर आर 5 फाइलम। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट के अंदर टोटल 5 डिवीजन है। फाइलम में 5 डिवीजन होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले है मेरे पास हेलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांट्स को हम 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, 5 डिवीजन के अंदर यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है। बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो 3 तरीके का मेन सिस्टम है हमारे पास क्लासिफिकेशन का। इसमें सबसे पहले तो आता है मेरे पास आर्टिफिशियल। सबसे पहले हमने प्लांट को कैटेगराइज किया था यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा था फिर मेरे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा हमारे पास यहाँ पर था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम आए थे जिन बेसिस पे भी प्लांट्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया था। और किस बेसिस पे, देखिए अगर मैं एक एक करके तीनों के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था कि किस बेसिस पे, देखो जो अर्लियर सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो आर्टिफिशियल था और उसके अंदर हम देखते हैं कि इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, जिसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, जैसे हैबिट कैसी है, ठीक है, कलर कैसा है, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ कितनी है, उस बेसिस पे तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाया। मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था जो आर्टिफिशियल है। एंड सच सिस्टम डेवलप बाय लिनियर्स, कैर्लोस लिनियस ने ही कुछ इसमें से चीजें हमारे पास यहाँ पर डेवलप करी। ठीक। तो बट ये देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारे रिजेक्टेड सिस्टम है। आज की डेट में तो हमारे पास प्लांट 5 तरीके के होते हैं, बात हो गई खत्म। और एक एक करके हम इन 5 के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का मैं जस्ट आप लोगों को एक समरी दे रहा हूँ इन तीनों सिस्टम क्लासिफिकेशन की। ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन। वो नेचुरल बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स में, जो भी ऑर्गेनिज्म उनके अंदर कितने नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बीच में बेसिक, यानी वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्लासिफाई है इस सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटी एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल बट आल्सो इंटरनल फीचर्स। सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को हमने काउंट नहीं किया, जैसे आर्टिफिशियल में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल फीचर्स को काउंट किया गया, लेकिन नेचुरल के अंदर ऐसा नहीं था, इंटरनल फीचर्स को भी लाइक किया गया था। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, ठीक है,
और साथ ही साथ हमारे पास फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है। तो दीज आर द सिस्टम, ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री को भी यहाँ पर काउंट किया गया था। और ये सिस्टम हमारे पास डेवलप किया था जॉर्ज बेंथम ने, ठीक है, एंड जेडी होकर ने। जबकि ऊपर वाला सिस्टम हमारे को आर्टिफिशियल कार्लोस लीनियस ने, थोड़ा बहुत एरिस्टोटल ने भी इनका जिक्र किया था, इनके बारे में बातें यहाँ पर बताई गई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता फाइलोजेनेटिक। ये वर्ड, ये टर्म समझना भी बहुत जरूरी है। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? जब ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम देखते हैं कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे आज जो ऑर्गेनिज्म है और जो पहले ऑर्गेनिज्म थे या कोई और भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, तो उन दोनों के बीच में कहीं कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो नहीं है, या उनके जो जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो कहीं उनके अंदर किसी तरह का कॉमन मुद्दा तो नहीं है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जैसे कि हमारा है, मॉन्कीज का है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है बेटा हमारा, अगर हम इनके साथ यहाँ पर देखते हैं, ठीक, ये बातें हो। तो ये कुछ कुछ बेसिस पे क्लासिफिकेशन। उसके बाद कुछ टैक्सोनॉमी की टर्म्स थी, ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। बट दीज ऑल आर द नॉर्मल थिंग्स, बेसिक थिंग्स टेक्सुअल डाटा की। हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और बात करते हैं एक एक करके सारे यहाँ पर डिवीजन की बात। तो प्लांट्स के मेरे पास 5 डिवीजन है, और मैंने अक्सर देखा है कि जब प्लांट का सेक्शन शुरू होता है बायोलॉजी के अंदर, तो ये बॉटम में काउंट होता है, बच्चे बोर होने लगते, चीजें उनको समझ में कम आने लगती है, इंटरेस्टिंग फैक्टर्स नहीं रहते। लेकिन मुझसे पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग बात करते हैं भैया यहाँ पर थैलोफाइटा के बारे में, और थैलोफाइटा को ही कॉमनली यहाँ पर बोला जाता है एल्गी, यानी एल्गी और कुछ नहीं है। थैलोफाइटा को ही यहाँ पर एल्गी बोला जाता है। चलिए, अगर इसको एल्गी बोला जाता है तो हम एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एल्गी के बारे में बात करते हैं तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं यहाँ पर इनके बारे में, ठीक है। जैसे अगर मैं एल्गी वर्ड बोल रहा हूँ, तो एल्गी वर्ड प्रपोज बाय लीनियर, एल्गी वर्ड प्रपोज बाय लीनियर, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात इसके बारे में हमारे को लीनियस ने बताया था। और हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जितना भी अर्लियर जो आपके ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, लीनियस ने उन सबको एल्गी बोला, ठीक है। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाली लाइफ थी, लीनियस ने उनको यहाँ पर क्या किया जी, एल्गी के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। अब एल्गी के अगर हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर हम देखते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, पानी वाले एरिया। अब ये वाटर दो तरीके का होता है, एक है मेरे पास फ्रेश वाटर और दूसरा है मेराइन वाटर। मेराइन वाटर होता है मतलब जो नमकीन पानी है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर मेराइन कहलाता है, ठीक। चलिए, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, तो इनके अंदर यहाँ पर खास बात होती है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके अंदर एक म्यूसिलिजिनस लेयर्स होती है, इनके अंदर म्यूसिलिजिनस लेयर प्रेजेंट होती है। और किस लिए होती है? यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए। ऑल एक्वेटिक, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, हैज समथिंग टू प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वाटर, तो इनके अंदर म्यूसिलिजिनस लेयर्स होती है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, इनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है। अब प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्यूलोज तो प्रेजेंट है ही, प्लस में इनके अंदर पैक्टिन भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं अब जो एल्गी है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये देखिए, ये बहुत ही पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फिलामेंटस। इनकी बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस होती है, जो कि बहुत ही पतली होती है, ठीक है। कई बार हम लोग क्या देखते हैं, इंडिविजुअल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंगल एल्गी है मेरे पास, मान लीजिए ये है, तो ये होती है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है। और कुछ कुछ होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर कॉलोनी बना करके रहती है,
तो ये कहलाती है कॉलोनियल। ठीक है, तो बेसिकली फिलामेंटस और कॉलोनियल स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज होती है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच की। ठीक है, जैसे जैसे हम सेल के बारे में बात करें आपको चीजें यहाँ पर समझ में आने लग जाएगी थोड़ी। अच्छा, बॉडी कैसी होती है इनको यहाँ पर थैलोफाइटा भी बोला गया है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? बेसिकली इनकी बॉडी होती है थैलस। थैलस मतलब होता है बिल्कुल प्लेन, यानी कि देयर इज प्लांट्स जो है बट नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। ना तो इनके अंदर यहाँ पर रूट प्रेजेंट होती है, ना स्टेम प्रेजेंट होती है, ना ही लीफ प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर होती है। और ऐसी बॉडी हमारे पास क्या कहलाती है? थैलस स्ट्रक्चर कहलाती है, या फिर थैलॉइड बॉडी बोला जाता है। ठीक, इनके अंदर टिश्यू एब्सेंट है, टिश्यू नहीं पाया जाता। टिश्यू एक ऐसी चीज है जो सेल्स के ग्रुप से बनती है, और सबसे पहले टिश्यू बेसिकली ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, टिश्यू सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला था। थैलोफाइटा के अंदर जो कैटेगरी है प्लांट्स की 5 मैंने बताई है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो एल्गी यानी थैलोफाइटा के अंदर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ठीक, चलिए, उसके अलावा हम देखते हैं कि एल्गी के अंदर एक खास बात और भी है कि ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो सबसे पहला तो हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पर क्लोरोफिल, आपने सुना ही होगा। लेकिन क्लोरोफिल भी कई टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो क्लोरोफिल ए है जो यूनिवर्सल पिगमेंट है। उसके अलावा एक और पिगमेंट है जिसका नाम है यहाँ पर बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। मैं कुछ जनरल बातें बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर एल्गी से रिलेटेड बेटा, और एल्गी से रिलेटेड इनकी कैटेगरी के हिसाब से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। क्लोरोफिल बियरिंग होती है, सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलस होते हैं यानी कि थैलॉइड बॉडी। थैलस मतलब कि यहाँ पर थैलॉइड, थैलॉइड मतलब कि प्लेन बॉडी होती है यहाँ पर। और साफ साफ पता चल रहा है अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑटोट्रॉप्स की होते हैं। दीज आर ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या है मेरे पास? दीज आर द ऑटोट्रॉप्स। मोस्टली एक्वेटिक है, पानी वाले एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। हैबिटेट उसके अलावा देखो ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं? मॉइस्ट स्टोन पर, सॉइल पर, वुड भी देयर आर सम अदर हैबिटेट। प्लस में मॉइस्ट स्टोन, वुड, नहीं, मॉइस्ट स्टोन के अंदर, वुड के अंदर, और सॉइल वगैरह जो होती है वहां पर भी आपकी ये प्रेजेंट होती है। दीज आर द अदर हैबिटेट। ये हमारे पास कुछ दूसरे हैबिटेट है, तो वहां पर भी हमारे को एल्गी देखने को मिलती है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं बेटा? अगर इसके साइज के बारे में बात करें तो साइज जो होता है वो रेंज होती है उसकी, वो हम लोग ये देखते हैं माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मैक्रोस्कोपिक तक होती है। कुछ माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटी, और कुछ मेरे पास मैक्रोस्कोपिक भी यहाँ पर एल्गी प्रेजेंट होती है। अगर माइक्रोस्कोपिक के बारे में बात करते हैं तो एक यूनिसेल्युलर फॉर्म है, एग्जाम्पल है इसका यूनिसेल्युलर फॉर्म, इसका नाम है क्लेमिडोमोनास। तो क्लेमिडोमोनास एक यूनिसेल्युलर एल्गी है बेसिकली हमारे पास। सबसे पहली बात तो ये हो गई, क्लेमिडोमोनास के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक के अंदर भी है। तो मैक्रोस्कोपिक हमारे पास भी होती है, ये जो आपके यूनिसेल्युलर से मैक्रोस्कोपिक, तो ये यूनिसेल्युलर। उसके अलावा कुछ कुछ हमारे पास मल्टी सेल्युलर फॉर्म भी है, कॉलोनियल फॉर्म भी है। यहाँ पर एग्जांपल आता है बेटा वॉल्वॉक्स। चलिए, इसका एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर वॉल्वॉक्स है।
उसके अलावा कुछ फिलामेंटस फॉर्म है जिसका एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स। ठीक है, यूरोथ्रिक्स हमारे पास फिलामेंटस एल्गी होती है। एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, स्पायरोगायरा। जब भी हम स्पायरोगायरा सुनते हैं तो दिमाग में एक बात याद आती है, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। स्पायरोगायरा के अंदर क्या होता है, बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मुझे यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक मैराइन फॉर्म भी है सच एज कैल्प्स। ठीक है जी, एक और स्पेशल एग्जांपल है यहाँ पर कैल्प्स का। तो कैल्प्स मेरे पास मैराइन फॉर्म है, बट दे फॉर्म मासिव बॉडीज। जैसे आपने देखा होगा समंदर के अंदर क्या होती है, ये इस तरीके से ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स होती है, तो पूरा गुच्छा गुच्छा हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना। फिश वगैरह इनके बीच में से निकलती है, तो ये कैल्प्स होती है। इनकी हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे बात करता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया क्लेमिडोमोनास मेरे पास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, तो ये बेसिकली एक तरीके का यूकैरियोट है। और सो दे आर कैप्ट इन प्रोटिस्टा। इसको हम प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ कुछ इस तरीके की। एक तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर दो दो फ्लैजिला है। ठीक है, अब फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा कि हमारे पास मोटाइल होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मोटाइल प्रेजेंट होगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं क्लेमिडोमोनास के अंदर ही, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये देखिए कप शेप, ये कप शेप स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, जो कप शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि इसके अंदर ये देखिए, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जब क्लास 11th में चैप्टर सेल पढ़ेंगे हम, एक चैप्टर, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा वैक्यूल्स की भी कैटेगरी होती है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो किस चीज में हेल्प करता है, इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। बीचों बीच हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियर। दिस इज द न्यूक्लियस। ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहीं पर है हमारे पास देयर इज आई स्पॉट। ये आई स्पॉट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास बातें हैं यहाँ पर बच्चों क्लेमिडोमोनास के बारे में। और इसके अंदर सबसे मेन चीज, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि इनके अंदर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ, व्हाट इज दैट? दिस इज द स्टोरेज बॉडी, जिसका नाम है यहाँ पर पायरेनॉइड। तो पायरेनॉइड इनके अंदर बेसिकली क्या है, ये अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं क्लेमिडोमोनास। तो ये यहाँ पर स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं पायरेनॉइड की फॉर्म में। देयर इज अ स्टार्च स्टोरेज, यानी कि स्टार्च की स्टोरेज हो रखी है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड बोलते हैं। और पायरेनॉइड के बारे में एक खास बात हो रहा है। देखो, जब हम एल्गी के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, तो एल्गी बेसिकली तीन तरीके की होती है। ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। और पायरेनॉइड एक ऐसी चीज है प्रेजेंट होती है, फाउंड ओनली इन ग्रीन एल्गी। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, बाकी एल्गी के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होती है बेटा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को अभी एल्गी के बारे में बता रहा हूँ, तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ टाइप्स की एल्गी है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसा होता है, अगर मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ, एल्गी के बारे में बात चल रही है। एक तो स्पायरोगायरा इसके अंदर है,
तो स्पायरोगायरा के अंदर हम लोगों ने छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, 10th में 9th में पढ़ा होगा, इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है जो एसेक्सुअल ग्रोथ है। तो एक बात तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर पता चले कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव में, ठीक। उसके अलावा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, कैसे? बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर जस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्पोर्स। तो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर भी स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स की कैसे होते हैं? मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो इनके अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं उन वाले स्पोर्स को मैं बोलता हूँ जू स्पोर्स। जू से मतलब मोटाइल। तो जू स्पोर्स हमारे पास एक होते हैं सबसे पहले, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स के होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जू स्पोर्स बेसिकली मोटाइल होते हैं। चलिए, गॉट इट, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है भाई। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल में तो यहाँ पर स्पोर्स रिलीज, बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर तो गैमेट्स रिलीज होते हैं। अब देखो, गैमेट्स कुछ नहीं है, जब 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 दो हमारे पास एल्गी है, दोनों कांटेक्ट में आती है, तो स्पोर्स को हम गैमेट्स बोल रहे हैं अगर वहां पर उनका फ्यूजन हो रहा है। जब एक ही एल्गी है, वहां पर कोई दूसरा नहीं है, इन्होंने अपने स्पोर्स रिलीज करे, कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो ग्रो कर जाते हैं, कोई मेरे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जनरल बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, डिटेल में तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गैमेट्स इनके अंदर यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गैमेट्स मेरे पास तीन तरीके के, एक तो होता है जी आइसोगैमस, ठीक है। दूसरा है एनाइसोगैमस, ठीक है। और फिर आता है तीसरा मेरे पास यहाँ पर ऊगैमस, ठीक है। तीन तरीके से देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइसो बार्स, आइसो डॉग्स, है ना, आइसोटोन्स, आइसो गैमस। तो आइसो मतलब कि सेम, यानी कि जब वो दोनों के दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो है मेरे पास, दोनों के दोनों सेम साइज के और दोनों के दोनों मोटाइल है, ठीक है। दोनों सेम साइज, दोनों मोटाइल, तो मेरा आइसोगैमस कहलाता है। एन आइसोगैमस में क्या होता है? दोनों डिसिमिलर इन साइज, मोटाइल तो है लेकिन डिसिमिलर इन साइज है, ये एन आइसोगैमस कहलाता है। गैमस में क्या कहलाता है? देखो, बोथ जो हमारे पास मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट स्मॉलर है लेकिन मोटाइल है, दिस इज द सिंपल ऑफ मेल। और फीमेल गैमेट का साइज हमारे पास बड़ा है, लार्ज है, बट ये नॉन मोटाइल है, इसके अंदर कोई भी फ्लैजिला या मोटिलिटी के लिए कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज टर्म्ड एज oogamous। चलो, ठीक। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में। लेकिन एल्गी हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास तीन तरीके की होती है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। और ये कलर स्पेसिफिकेशन किस बेस पे होता है? तो इन एल्गी के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिसके अंदर जिस कलर का पिगमेंट है वो एल्गी उसी कलर की होती है। ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो वो ग्रीन एल्गी, रेड कलर का पिगमेंट है तो रेड एल्गी है, ब्राउन कलर का पिगमेंट है तो ब्राउन एल्गी है। ऑन द बेसिस ऑफ द व्हिच पिगमेंट दे हैव, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में भी आप लोगों को करना है, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी की हमें तो लगता है सर क्या इम्पोर्टेंस है, बट मैं आपको बता दूं कि अर्थ के ऊपर 50% से ज्यादा CO2 का फिक्सेशन कौन करती है? एल्गी करती है, ठीक है। अर्थ के ऊपर 50% से ज्यादा एल्गी को हम देखते हैं क्या फंक्शन होता है, CO2 को फिक्सेशन करना, तो इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरमेंट, ठीक है भाई। उसके अलावा इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे लेमिनेरिया है, सर्गेसम है, जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं, मैं सारी मेंशन कर रहा हूँ।
देखिए एलगी की यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अर्थ के ऊपर 50% CO2 फिक्सेशन हमारे पास एलगी ही करती है। और अगर ये 50% CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि O2 का लेवल एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें से बहुत सारी एलगी को हम लोग यूज करते हैं एज अ फूड। एज अ फूड भी एलगी लोग यूज करते हैं। बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे कि लेमिनेरिया है, सरगैसम, लेमिनेरिया, सरगैसम। तो ये स्पीशीज है हमारे पास कुछ एलगी की, जिनको एज अ फूड यूज किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है इसके, जहां पर हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अगर अगर। तो अगर अगर को हम लोग यूज करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन यानी टोटिपोटेंसी यानी टिश्यू कल्चर के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है अगर अगर, तो इसको हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम। तो जेलिडियम एल्गी से हम लोग यहाँ पर इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है इस चीज के अंदर, यूज इन आइसक्रीम। तो सोचो कमर्शियल लेवल पर इसका काफी यूज होता है, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, एंड आल्सो कल्चर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कल्चर से मतलब है कि बैक्टीरिया की भी खेती होती है एक तरीके से। बैक्टीरिया लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, बाकायदा बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं वैसा मेडिकल कंपनीज को भी। ठीक है, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे पास। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर एक ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी है मेरे पास, जिसका यहाँ पर हम देखते हैं ब्राउन एल्गी से हम लोग डिराइव करते हैं एल्कीन। से ड्राइव करेंगे एल्गिन, तो एल्गिन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं किससे, ब्राउन एल्गी से। और रेड एल्गी से यहाँ पर डिराइव की जाती है कैरागीन। इनको हम लोग कमर्शियल लेवल पर यूज करते हैं। इवन एल्गिन को भी आइसक्रीम में यूज किया जाता है। आप सर्च मार के देखेंगे कि एल्गिन आइसक्रीम, तो आप लोगों को मिल जाएगी वहां पर, तो एक स्पेसिफिक फ्लेवर के लिए थोड़ा। ठीक है, तो उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात एक वो है यहाँ पर, हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ कुछ एल्गी है हमारे पास जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसमें है मेरे पास क्लोरेला एंड, ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने, या कुछ वेब सीरीज वगैरह देखी हो आप लोगों ने। तो क्लोरेला है और स्प्रुलिना है। क्लोरेला और स्प्रुलिना बेसिकली क्या चीज होती है, ये हमारे पास यूनिसेल्युलर एल्गी बेटा। ठीक है, बहुत सारी आपने देखी होगी वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह भी अच्छे। तो जहां पर कोई बंदे स्पेस में जाते हैं, स्पेस का कोई मिशन है, तो स्पेस में जाते हैं तो वहां पर देखो ये ब्रेड पकोड़े, पिज्जा, हॉटडॉग ये सब पैक करके नहीं जाते। उनके फूड का कुछ सोर्स होता है, कुछ कुछ एलगी भी लेके जाते हैं। एलगी को वहां पर ग्रो करना आसान है एक तो। दूसरी चीज यूनिसेलुलर एलगी है, जैसे क्लोरेला है, स्प्रुलिना, बहुत सारी वेब सीरीज में दिखाया भी है कि एलगी का जूस बना रहे हैं, एलगी का सिरप बना रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेला स्प्रुलिना यूनिसेलुलर एलगी होती है। दे आर रिच इन प्रोटीन, इनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। आप पतले हो सकते हैं ये सब खा करके, लेकिन कमजोर नहीं होंगे, ये कंफर्म। तो भरपूर मात्रा में इनके अंदर प्रोटीन होता है, तो इनको यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। तो इसी वजह से यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर। तो स्पेस ट्रैवलर्स बेसिकली इनको यूज करते हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, एज अ फूड रिसोर्स।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एल्गी को क्लासीफाई करते हैं बेटा। और जब हम लोग यहाँ पर एल्गी को डिवाइड करते हैं तो एल्गी बेसिकली एल्गी डिवाइडेड इन 3 क्लास। 3 तरीके की एल्गी है मेरे पास। सबसे पहले है मेरे पास ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइस, तो ग्रीन एल्गी। दूसरी है मेरे पास फिर यहाँ पर रेड एल्गी, रोडोफाइसी। ठीक है, और तीसरी है मेरे पास यहाँ पर थियोफाइस। तो क्लोरोफाइसी मेरे पास यहाँ पर भाई ग्रीन कलर की एल्गी है। दिस इज ग्रीन एल्गी। ठीक है, रोडोफाइसी है मेरे पास यहाँ पर रेड कलर की एल्गी, और फियोफाइसी है मेरे पास यहाँ पर ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो मेरे पास 3 कलर की एल्गी और एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले लेकिन मैं बात करता हूँ क्लोरोफाइसी के बारे में, यानी कि ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो देखो जब हम लोग यहाँ पर ग्रीन एल्गी के बारे में बात करते हैं, क्लोरोफाइसी के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे को यहाँ पर इसकी देखने को मिलती है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी अभी अभी पढ़ी भी है, जो एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही इसके अंदर रेफर कर। तो देखो एक तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी को हम लोग कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आल्सो टर्म्ड एज ग्रीन एल्गी। चलिए कोई इशू नहीं है, ग्रीन एल्गी हो गई हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ग्रीन एल्गी जो होती है इज मोस्ट एडवांस्ड एल्गी। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी है मेरे पास, इट इज द मोस्ट एडवांस एल्गी बोला जाता है। ये मोस्ट एडवांस्ड एल्गी हमारे पास जो ग्रीन एल्गी है, और इन्हीं को एंसेस्टर ऑफ एल्गी भी बोला जाता है, और एंसेस्टर ऑफ एल्गी। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, एंसेस्टर ऑफ एल्गी बोला जाता है। रीजन क्या है, देखो हायर प्लांट के जैसा ही सिस्टम होता है इनके अंदर। इनके अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये फूड भी स्टोर करके रखते हैं, तो इसी वजह से इनको एंसेस्टर ऑफ एल्गी बोलते हैं। हायर प्लांट्स की तरह सिस्टम होता है। अच्छा, ग्रीन एल्गी के अंदर एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, सबसे एक बहुत अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा जो थैलस की वैरायटी देखने को मिलती है, वो सबसे ज्यादा ग्रीन एल्गी के अंदर ही मिलती है। मैक्सिमम थैलस वैरायटी, मैक्सिमम थैलस वैरायटी अगर हमारे किसको क्वेश्चन आता है नीट के अंदर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा थैलस वैरायटी किसमें है, ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, या कोई और चौथा नाम भी दे देंगे। तो क्लोरोफाइसी के अंदर सबसे ज्यादा थैलस की वैरायटी होती है। इससे ज्यादा थैलस की वैरायटी पूरे प्लांट किंगडम के अंदर किसी के अंदर। ठीक है जी, ये बात याद रखना आप। चलिए ठीक, अब इसी के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास हम देखते हैं कि एक तो ये बेसिकली देखिए किस तरीके की होती है यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल मैंने अभी अभी आप लोगों को दिया, क्लेमिडोमोनास का, वही सिर्फ प्रॉपर्टीज है इसकी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बनाकर की भी रहती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, अब ये फिलामेंटस भी होती है। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस भी होती है। लेकिन फिलामेंटस दो तरीके की होती है, मतलब एक तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, और कुछ कुछ मल्टी सेल्यूलर हमारे पास थैलॉइड भी होते हैं। ठीक है, जिनको हम पेरेंकाइमेटिक्स बोलते हैं। एंड देयर आर सम पैरासिटिक एल्गी। हो ये बात आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी ज्यादातर, अच्छी बुक्स के अंदर इसके बारे में हो गया, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखो यूनिसेल्युलर में क्लेमिडोमोनास अभी अभी मैंने पढ़ा है। कुछ कुछ हमारे पास कॉलोनियल एल्गी होती है।
कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल देखो, कॉलोनियल को हम बोलते हैं कोइनोबियम, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर कोइनोबियम बोलते हैं। तो जिस कॉलोनी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सेल की नंबर फिक्स होती है बेसिकली, उसे हम कोइनोबियम बोलते हैं। है तो कॉलोनियल, लेकिन सेल की नंबर फिक्स होती है, जिसका एग्जांपल है यहाँ पर वोल्वॉक्स। तो वोल्वॉक्स के अंदर बेसिकली क्या है, इट इज अ मोटाइल कॉलोनी। देखो कॉलोनी भी है, पूरी कॉलोनी बनी हुई है हमारे पास, और ये मोटाइल होती है, इनकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके की, ठीक है। ये एल्गी है लेकिन ये आपस में सब जुड़ी हुई है, सोचो कॉलोनी बना रखी है इन्होंने। ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास एक डायग्राम होता है कॉलोनियल एल्गी। तो एनिमल्स की कॉलोनी मोटाइल होती है, प्लांट की कॉलोनी इमोटाइल होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है कि वोल्वॉक्स जो प्लांट है इसकी कॉलोनी मोटाइल है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे देखा प्लांट्स में तो मोटाइल हो ही नहीं सकता, कट। चलिए बात। उसके अलावा मैंने आपको बताया देखो फिलामेंटस। तो फिलामेंटस के अंदर दो एग्जांपल आते हैं मेरे पास, गिलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, जो मैंने पिछली स्क्रीन में आप लोगों को बताया था। और कुछ कुछ मेरे पास मल्टी सेल्यूलर भी है, एक और मैं लिख देता हूँ मल्टी सेल्यूलर। इसके बारे में बताते हैं। एक पैरासिटिक एल्गी और बता देता हूँ। पैरासिटिक एल्गी के बारे में एम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है। अब तो नीट का एग्जाम कॉमन एग्जाम है, बट पहले दिल्ली मेडिकल का एग्जाम अलग होता था, डीपीएमटी, ठीक है जी। राजस्थान का एग्जाम अलग होता था, दिल्ली का पीएमटी अलग होता था, एम्स का अलग होता था। तो बेसिकली हमारे पास हम देखते हैं कि एल्गी है जिसका नाम है यहाँ पर CEPHALEURUS, सिफेलियरस। तो सिफेलियरस बेसिकली एक एल्गी है जो अटैक करती है ऑन टी प्लांट, टी प्लांट के ऊपर अटैक करती है और कॉजेज अ डिसीज रेड रस्ट, ठीक है। तो पैरासिटिक एल्गी भी हमारे पास करती है। चलो ठीक। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो मल्टी सेल्यूलर एल्गी है, लेकिन है वो थैलॉइड, समझ रहे हो। एक तो वो थैलॉइड है, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं पेरेनकाइमेटस है। पेरेनकाइमेटिस का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमा कौन होते हैं, जो अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं बेसिकली। तो ये पेरेनकाइमेटिक्स है, ठीक है। पेरेनकाइमेटिस है जिसका नाम है यहाँ पर बच्चों सी लेट्यूस, ठीक है। नाम है बेसिकली उल्वा, ऑल्सो कॉल्ड सी लेट्यूस भी बोला जाता है। अगर आप लोग कभी डिस्कवरी में कोई प्लांट किंगडम सिस्टम देखेंगे तो वहां पर ये जरूर दिखा देंगे आप लोगों को। और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आई हमारे को, थोड़ी थोड़ी बातें इससे। बाकी मैंने बता ही दिया है, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बाकी ग्रीन एल्गी बोल रहा है तो यानी कि इनके अंदर पिगमेंट भी होते होंगे। जी हाँ, मेन पिगमेंट है इनके अंदर क्लोरोफिल। अब ये तो सभी को पता है कि ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, बट क्लोरोफिल की भी टाइप होती है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है। यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, सेल वॉल इनके अंदर बनी होती है। अब हम देखते हैं कि देखो जैसे मैंने सेल वॉल के बारे में बताया, सेल वॉल तो है। अब एक तो मैं देखता हूँ कि आउटर और इनर। तो आउटर साइड है मेरे पास सबसे पहले, तो ये वाली जो बाहर से है मेरे पास। तो आउटर साइड होती है वो बनी होती है बेसिकली लेयर किस चीज की, टैक्टोज। और इनर लेयर जो मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है वो बनी है मेरे पास सेल्यूलोज की बच्चों, ठीक है। बाकी इसके अंदर खास चीज थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई,
पायरेनॉइड। भाई जब मैंने क्लेमिडोमोनास का एग्जांपल दिया और वो ग्रीन एल्गी में, तो ये भी इसी का कैटेगरी है। तो पायरेनॉइड बेसिकली इनके अंदर स्टोरेज बॉडी है। तो क्या स्टोर करके रख रही है? स्टार्च एंड प्रोटीन। जो इनके अंदर यहाँ पर स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करके रखती है। अब एग्जांपल में मेरे पास वॉल्वोक्स आ चुका है, स्पायरोगायरा आ चुका है, क्लेमिडोमोनास आ चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन एल्गी। ये बातें हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर ग्रीन एल्गी के बारे में, यानी कि क्लोरोफाइट्स के बारे में। तो इतनी ही चीजें लगभग लगभग यहाँ पर इनके बारे में आती है। ठीक है, ग्रीन एल्गी के बारे में लगभग लगभग इतनी ही बातें हैं हमारे पास